नींद कम आती है तो अश्वगंधा को अगर हम उन लोगों को देते हैं, या जो लोग डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, अगर हम उन लोगों को भी अश्वगंधा देते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है जिसके कारण डिप्रेशन आता है, अश्वगंधा रिसर्च वर्क में दिखाया गया है कि अश्वगंधा वो कोर्टिसोल लेवल्स को मोर देन 50% रिड्यूस करता है। और ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ एक बैलेंस लेवल पे आ सकती है। अगर हमें डिप्रेशन कम रहेगा हमारा, और जो लोग जितना ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे, जो जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में होंगे, उनकी इम्यूनिटी उतनी वीक होगी। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी डाइट में अश्वगंधा, विटामिन सी और तुलसी ड्रॉप्स, इनका तो डेली बेसिस पे यूज करना ही करना है। देन गिलोय। अब गिलोय का जो एक्शन है ये इस वक्त इतना ज्यादा ड्रास्टिक है, और जब मैं इसके बारे में पढ़ा मैंने, इवन मतलब मुझे भी लगा कि मतलब दिस इज लाइक कि हम ये कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम में कोई हम देखते थे कि कोई बंदा मर रहा है और ऋषि मुनि आके उसके मुंह में कुछ डालते थे और वो बंदा एकदम से रिवाइव हो जाता था। गिलोय इज द सेम अमृत, जिसको हम नेक्टर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि जिंदगी बचाने का सबसे बेहतरीन जो बेस्ट है, दिस इज गिलोय। एंड एक्चुअली इसका मोड ऑफ एक्शन इतना बढ़िया है। ये जो हमारी बॉडी में जब कोविड वायरस आता है, अब देखो पूरे तरीके से मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये क्यों इतना बेनिफिटेड है। जैसे हमारी बॉडी में कोविड वायरस का एंट्रेंस हुआ तो पहले 7 दिन में बॉडी का मैक्रोफेजेस, या हमारा जो बेस हमारी इम्यूनिटी है, वो वर्कअप करना शुरू करती है, और हमें जिसके रिस्पॉन्स में फीवर आना शुरू होता है। गिलोय जो है ये हमारी बॉडी में एंटीपायरेटिक का इफेक्ट देता है और एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को डेवलप करता है। मतलब बाहर से वायरस आया, ये वायरस से लड़ना उसी वक्त शुरू करा देता है, हमारे सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे मैक्रोफेजेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है। मान लो कि आपकी आर्मी जो है, इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आजकल छोटा भीम आता है टीवी पे, तो वो दिखाते हैं कि छोटा भीम के पास कोई बंदा आया लड़ने के लिए, और उसने क्या किया, फटाफट एक लड्डू उठाया, मुंह में डाला, और एकदम से उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो लड़ने की पावर आ गई। गिलोय इज द सेम। एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सके। गिलोय उसी तरीके से एकदम से हमारी बॉडी को एकदम से इतनी ताकत, इतनी एनर्जी देता है कि बाहर से जो हमारा वायरस आ रहा है, ये मैक्रोफेजेस को, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो उससे लड़ने की पूरी ताकत रख पाते हैं। तो पहले 7 दिन में ये फीवर के ऊपर वर्क करता है ताकि हमारा फीवर जो है वो कम चढ़े, हमें स्टेबलाइज रहे, और हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ये स्लोली स्लोली हमारे बॉडी के सिस्टम को, हमारे मैक्रोफेजेस को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि बाहर से आए वायरस को ये फैलने की ही जो है वो सिस्टम को रोकना शुरू कर देता है द सेम टाइम। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट 7 डेज में जो है वो हमें स्टेरॉइड्स देने की जरूरत पड़ती है अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हमने पहले 7 दिन में गिलोय नहीं लिया तो हम नेक्स्ट 7 डेज में गिलोय लेना शुरू कर दें, तो ये एज अ स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी रखता है, जिसके कारण जो है 190 लोगों के ऊपर इसका रिसर्च वर्क भी हुआ है, और उन 190 रिसर्च वर्क लोगों में ये चीज को देखा गया कि जिन लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को गिलोय की टैबलेट्स एज अ प्रिकॉशनरी दी गई, मैं भी डेली ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना होता है डेली बेसिस पे, इवन मैं भी ये गिलोय की टैबलेट डेली बेसिस पे अपनी डाइट में कंज्यूम कर रही हूँ। हालांकि बाय द गॉड ग्रेस कि मुझे कोविड नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं ले रही हूँ, जस्ट कि मैं नहीं चाहती कि डेली बेसिस पे जहां मैं पेशेंट्स के साथ डेली मिल रही हूँ, कोई ना कोई पेशेंट तो इन्फेक्टेड आता ही है और वो इन्फेक्शन मेरे अंदर जाए। ये स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में इंपैक्ट करने देती है, जिसके कारण जो कोविड, जैसे मैंने बताया कि हमारी नर्व बेड तक चला जाता है, तो ये नर्व बेड तक उसको जाने नहीं देता। बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग जो है, कोविड की एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देता है, उसको गाढ़ा कर देता है। ये ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता गिलोय,
ठीक है, जिसके कारण आपको किसी और टैबलेट को लेके ब्लड को पतला करने की या इंजेक्शंस लगवा के ब्लड को पतला करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो ये गिलोय है ये ऑटोमेटिकली ब्लड को जो है वो इस कंडीशन में ले आता है कि उसमें क्लॉटिंग ना हो, वो गाढ़ा ना हो। सो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को सेव करता है और अवॉइड करता है इन्फेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे मैंने बताया कि जब कोविड बॉडी में आया उसने हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को ही जो है वो कैप्चर करने का टारगेट बनाया होता है। सो वो जो टारगेट है ये उस टारगेट को स्टॉप करके रखता है, और जिसके कारण क्या है कि इन्फेक्शन होती है कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई जाना बंद होना। सो ये वो कंडीशन तक को कंट्रोल कर लेता है। सो आई रियली एडवाइज एवरीबॉडी कि आप गिलोय की टैबलेट्स डेली बेसिस पे लीजिए, कोविड नहीं भी है तो भी लीजिए, ताकि जो हमारी बॉडी का इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो खुद ही इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाहर से आने वाली इन्फेक्शन हमारी बॉडी को खराब ना कर सके। सो नेक्स्ट आता है नीम। नीम को तो हम सब जानते ही हैं कि ब्लड प्योरीफायर है, एक्नीज को भी रिड्यूस करता है, ब्लड की क्लिनजिंग करता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो लाइक वो उसको क्या कहते हैं हम कि अच्छे से रगड़ के जो है वो नीम के पत्तों को उनका पानी निकाल के हमें पिलाया जाता था, सो दैट कि स्किन अच्छी रहे, स्किन पे हमारा जो है वो लाइक हमारा ब्लड जो है वो क्लीन रहे। और अगर हमारा ब्लड क्लीन रहेगा, अगर हमारा ब्लड साफ रहेगा, उसमें इन्फेक्शंस कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूसरा है जो इसका नीम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है लंग फाइब्रोसिस पे। अब क्या है कि जब कोविड वायरस हमारी बॉडी में आया, हमारे एयर सैक्स को इसने खराब करना शुरू किया, तो हम डॉक्टर्स कहते हैं सीटी स्कैन करा के आइए। तो लोगों को लगता है कि यार सीटी स्कैन क्यों करवाना है। सो बेसिकली वो सीटी स्कैन जो करवाया जाता है वो लंग फाइब्रोसिस को रूल आउट करने के लिए कराया जाता है कि लंग्स कहीं इतने डैमेज तो नहीं हो गए कि उनका रिवाइव होना जो है वो पॉसिबल ना हो। फाइब्रोसिस मींस कि अब हमारी बॉडी का ये सिस्टम जो है, इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपको एक चोट लगी और चोट थोड़ी गहरी थी, तो जब वो गहरी चोट रिकवर करती है तो आप देखेंगे वहां पर एक परमानेंट निशान रह जाता है। सो वो परमानेंट निशान क्या होता है, वो फाइब्रोसिस हो जाता है कि मतलब उस एरिया का जो हमारा सेल्स का फंक्शन है वो डैमेज हो गया है। अब वो वापस नए उसी तरीके से बन जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वो जो फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है उसको ये लंग्स के फाइब्रोसिस को ये कंट्रोल करता है नीम। इसलिए अगर हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आ रहा है, जो कि क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लंग्स कि जहां पर आके हमारी ऑक्सीजन सप्लाई, हमारा जो है वो बॉडी का, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन खत्म होना मतलब इंसान का खत्म होना। ऑक्सीजन अगर ब्रेन को नहीं जाएगा, ब्रेन फैग हो जाएगा। ब्रेन फैग मीन्स कि ब्रेन एकदम से जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन डेड होएगा, ऑक्सीजन सप्लाई वो किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल से बाहर है तो वो कैसे हमारी सिस्टम को या बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। ऑक्सीजन ब्रेन को जा नहीं रहा, जिसके कारण जो है बहुत सारी डेथ केसेस जो कोविड के कारण हो रही हैं वो बेसिकली लंग फाइब्रोसिस हो रही हैं। तो इसीलिए जब पहले 3-4 दिन फीवर आया, पेशेंट का नहीं ठीक हुआ, और हफ्ता भर में हमें देखा कि पेशेंट का फीवर नहीं टूट रहा है, तो इमीडिएटली जो है वो पेशेंट को हम सीटी स्कैन के लिए एडवाइस कर देते हैं। और समटाइम आजकल तो हम लोग स्टार्टिंग डेज में ही, तीसरे दिन अगर फीवर आ रहा है तो साथ ही में कह देते हैं आप जाके जो है वो सीटी स्कैन कराइए चेस्ट का। वो बेसिकली यही रूल आउट करना होता है कि हमारी चेस्ट में फाइब्रोसिस वाली कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही, क्योंकि अगर फाइब्रोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसके बाद उतना हमारा लंग डैमेज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि 50% लंग काम कर रहे हैं और 50% लंग काम नहीं कर रहे। और बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि लोगों को जो है लाइक
फाइब्रोसिस के कारण जो है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया, टीबी हो जाती है जैसे कई लोगों को, उनको भी फाइब्रोसिस हो जाता है। सो उस केसेस में भी हम दे सकते हैं, अस्थमैटिक कंडीशंस में भी हम ये टैबलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग अस्थमैटिक हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, ऑलरेडी टीबी हुआ है, चेस्ट तो पहले ही वीक है उन लोगों की, तो उस केसेस में अगर हम इनको सप्लीमेंट्स को देते हैं, नीम को देते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो फाइब्रोसिस वाले प्रोसेस को रोकना शुरू करेगा, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो मरे कम और वो सेल्फ जो है वो रिवाइव करें, और जिसके कारण जो है वो हमें हेल्थ बेनिफिट आए। सो कोविड-19 में जो है वो एक लाइक एनसीबीआई के आर्टिकल्स आते हैं जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं, एक गूगल पे एक ज्ञान दिया होता है जिसको कि हम ऑथेंटिक नहीं मानते अगर हम रिसर्च में बात करें तो। लेकिन जो एनसीबीआई के या पबमेड से जो हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च वर्क आता है, सो उन्हीं में से एक रिसर्च वर्क नीम के ऊपर भी हुआ है, एंड दे फाइंड दिस, उन्होंने ये चीज को देखा है कि एक्चुअली कोविड-19 में नीम का बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट है। सो इसीलिए प्लीज मैं फिर वही बात बोलूंगी कि अगर इन्फेक्शन नहीं हुई, स्टिल अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोविड हो, तो प्लीज इन चीजों को अपनी डाइट में, रूटीन में लीजिए, क्योंकि ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीजें हैं, जिन्होंने आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके रखना है, आपके वाइट ब्लड सेल्स को इंप्रूव करके रखना है, जिन्होंने हमारे ब्रेन की डेथ को, हमारे लंग्स के डैमेज को, हमारे हार्ट के डैमेज को, हमारे लिवर के डैमेज को, हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज होने से ये चीजें हमें बचा सकती हैं। देन व्हीट ग्रास। सो व्हीट ग्रास तो अब तक बहुत रिसर्च हो चुकी हुई है व्हीट ग्रास के ऊपर, तो इवन कैंसर तक के पेशेंट को व्हीट ग्रास जूस दिया जाता है। सो ये व्हीट ग्रास जूस जो है ये विद हनी है। सो जैसे मैंने बताया कि समटाइम क्या होता है कि व्हीट ग्रास का अपना एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है जो हमें समटाइम अच्छा नहीं लगता, तो ये विद हनी है। विद हनी के कारण क्या है कि इसमें लाइक हमें एक स्ट्रेंथ, हमें एक इम्यूनिटी, हमें एक बेनिफिट जो है वो हनी का भी साथ में मिल रहा है, अलोंग विद, क्योंकि इसमें नाइसिन जो होता है ये हमारा एक विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन 1 2 3 ऐसे करके, सो नाइसिन उनमें से एक है। और नाइसिन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम 100 कैलोरीज को डाइट में ले रहे हैं तो पर 100 कैलोरीज हमें 1 ग्राम नाइसिन अपनी डाइट में चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जो खाना हमने खाया है वो हमारा प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट हो। हमारा आरएनए जो है, जो हमारे डीएनएस हैं, मतलब कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक मतलब कि जो माँ बाप, अब हम देखते हैं कि जैसी माँ बाप की शक्ल है या आदतें हैं सेम हमारे में ट्रांसफर होती हैं। सो वही वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में, थ्रू आरएनए और डीएनए। सो ये जो सिस्टम है, जो व्हीट ग्रास है, ये वहां तक वर्कअप करता है, क्योंकि कोविड क्या करता है कि हमारे जेनेटिक लेवल्स तक भी जाके इम्पैक्ट डाल देता है और इतना डैमेज प्रोड्यूस करता है। सो जब हम व्हीट ग्रास जूस को कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बेटर हो जाता है। राइट कॉम्बिनेशन में अगर आप लेना चाहें तो व्हीट ग्रास जूस को आप आंवला के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, दोनों जूसेस को। तो जो चीज कैंसर में इतनी इफेक्टिव है, व्हीट ग्रास जूस जो है ये कैंसर के लिए बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। सो जो चीजें इतनी इम्पैक्टफुल हैं, जो इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, अगर हम सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच देखें तो व्हीट ग्रास है, और इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट मैंने नोट किया था दैट इज ऑलमोस्ट 90, और ये नेचुरल है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उतनी इजी है, इतना प्रोटीन इंडियन डाइट में ऐसे ही बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको अपनी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू करें तो ये पॉजिटिवली हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि विटामिन बी इसमें बहुत ज्यादा है, और विटामिन बी अगर ज्यादा है तो मतलब हमारा लिवर सेफ रहेगा, हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये प्रॉपर चलेगी। अगर एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें रहेंगी तो बॉडी में बाहर से आने वाली इन्फेक्शन बॉडी को अपना इम्पैक्ट डालने ही नहीं देंगी। तो खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं, दिन में और भी किसी टाइम ले सकते हैं। सो व्हीट ग्रास जूस विद
आंवला जूस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर आप ज्यादा टाइम तक यंग भी दिखना चाहते हैं, जो कि यंगस्टर्स को लगता है, तो इवन उस केस में भी आप जो है वो व्हीट ग्रास जूस और साथ में अश्वगंधा जो अगर आप लेते हैं, तो आपका जो है वो, हम कहते हैं कि स्किन पे ग्लो, आपका जो है वो एज का डिफरेंस, आपकी बॉडी में जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों को ये दोनों चीजें बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल करके रखती हैं। सो अब इन चीजों को हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि हमने किस तरीके से इन चीजों को लाइक इनके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। अब इन चीजों को हमने लेना कैसे है? विटामिन सी, जैसे मैंने बताया कि अगर कोविड है, नहीं हुआ, और अगर नहीं चाहते हैं कि आगे से हो, तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि विटामिन सी हर बंदा डेली बेसिस पे अपनी डाइट में जरूर ऐड करे ये गोली। गिलोय, जैसे मैंने आप लोगों को फिर बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो पॉजिटिवली ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट लेके चलेंगे। सो साथ में आंवला जूस या व्हीट ग्रास जूस आप यूज कर सकते हैं, और नीम और अश्वगंधा आप दोपहर के टाइम ले सकते हैं, ताकि जैसे मैंने बताया कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे। खाना वाना खाने के बाद आप एक एक गोली इनकी अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। गिलोय आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इम्यूनिटी बेटर वर्क करे, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, आप चाहते नहीं है, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी आप चीजें भूल रहे हैं और आपको जो है, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा और गिलोय की टैबलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को तो रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में जरूर 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 यूज करें। देन विटामिन सी एंड तुलसी ड्रॉप, रात को सोने से पहले हर बंदा एक बार स्टीम ले, और स्टीम लेने के बाद तुलसी ड्रॉप्स को लेके सोए, ताकि स्टीम लेने के कारण जो हमने सारी अंदर से क्लिनजिंग की है, अब वो क्लिनजिंग को हम चाहते हैं कि वो सस्टेन रहे, और रात को कोई भी वायरस हमारी बॉडी में घुस के एकदम से हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। तो तुलसी ड्रॉप्स को बेड टाइम स्टीम लेने के बाद जरूर 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 आप कंज्यूम कीजिए। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू, और होपफुली मुझे लग रहा है कि आज का सेशन में आप लोगों को पता चला होगा कि इन डाइटरी सप्लीमेंट्स का हमारी जो है वो डाइट में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, और ये कितना ज्यादा हमें फायदा कर सकते हैं। और अगर अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग ले सकते हैं। राइट, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही क्रिस्प तरीके